तो फाइनली हीरो ने अपनी VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है। ये इनका अभी तक का सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जाता है और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर क्या फीचर देखने को मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, ऑन पेपर मुझे पर्सनली कैसा लग रहा है और इनका बास सिस्टम भी आया है, उसकी क्या प्राइसिंग है, कैसे वो वर्क करेगा वो भी बताता हूँ। वीडा VX2 के अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला है गो वेरिएंट जो कि इनका बेस वेरिएंट है। इसकी प्राइसिंग विद बास हो जाती है 59,419 रुपीज और विदाउट बास हो जाती है 99,490 रुपीज, यानी कि 1,00,000 रुपए 500 रुपए कम। दूसरा है प्लस मॉडल, वो विद बास आता है 64,990 रुपीज, जबकि विदाउट बास आता है 1,10,000 एक्स शोरूम। अब दोनों स्कूटर बाहर से दिखने दिखाने में एक्जेक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो मेजर डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ। तो गो मॉडल के अंदर आपको सिंगल बैटरी पैक देखने को मिलेगा जो कि 2.2 किलोवाट आवर का है। IDC रेंज सर्टिफाइड वाली यहाँ पे है 92 किलोमीटर की, रियल वाली आप मान के चलो 60-70 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी। जबकि प्लस मॉडल के अंदर हमें दो बैटरी पैक देखने को मिलते हैं जिनका कंबाइन आउटपुट होता है 3.4 किलोवाट आवर। इससे IDC रेंज मिलेगी 142 किलोमीटर की, रियल वाली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 100 किलोमीटर के आसपास। अब दोनों स्कूटर के अंदर आपको सेम साइड माउंटेड मोटर देखने को मिलती है जो कि 6 किलोवाट की है, लेकिन बेस मॉडल में आपको पावर कम मिलती है। यहाँ पे जो टॉप स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर की, 0 से 40 जाने में लेती है 4.2 सेकंड। इवन इसकी जो ग्रेडेबिलिटी है वो भी 15 डिग्री की है और राइडिंग मोड भी यहाँ पे दो है, इको और राइड। जबकि प्लस मॉडल के अंदर आपको सेम मोटर है लेकिन वहां पे स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की, 0 से 40 जाने में लेती 3.1 सेकंड। राइडिंग मोड भी यहाँ पे तीन है, इको, राइड और स्पोर्ट्स, और ग्रेडेबिलिटी भी इसकी है 18%। अब ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल में आपको सब चीज कम देखने को मिलेंगी। बूट स्पेस यहाँ पे बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बैटरी का यूज हुआ है, तो बूट स्पेस गो मॉडल के अंदर है 33 लीटर का, जबकि प्लस के अंदर है 27 लीटर का। डिस्प्ले दोनों के अंदर ही 4.3 इंचेस की है, लेकिन बेस मॉडल में आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है जबकि प्लस में TFT। बेस में फ्रंट एंड रियर दोनों ही ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, जबकि प्लस के अंदर फ्रंट वाला डिस्क है, पीछे वाला ड्रम। एक डिफरेंस और है जो कि कलर्स को लेके है। बेस मॉडल में आपको सिर्फ 5 कलर देखने को मिलते हैं जबकि प्लस में आपको 7 देखने को मिलते हैं। प्लस वाले में आपको ब्राउन और ऑरेंज एक्स्ट्रा मिलता है। अब ये सारे मेन में डिफरेंस हो गया। अगर कॉमन चीजों की बात करें तो आपको दोनों में ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। आप इनके फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पर जाकर चार्ज कर सकते हो। दोनों में आपको सेम चार्जर देखने को मिलता है 580 वॉट का। दोनों में आपको LED लाइट्स, USB पोर्ट, ब्लूटूथ, नेविगेशन, OTA अपडेट जैसे फीचर देखने को मिलते ही हैं। दोनों स्कूटर पे आप वारंटी को 5 साल फिर 50,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करा सकते हो। बाकी दोनों में आपको 12 इंच के व्हील देखने को मिलते हैं। दोनों चाबी से चलते हैं, रिमोट का कोई खेल है नहीं। सीट काफी लंबी है और सिंगल पीस में आती है और जो बैटरी है वो IP67 रेटिंग के साथ आती है और दोनों के लिए बास मॉडल अवेलेबल है। और अगर यहाँ पे हम मेनली देखें तो डिफरेंस जो है वो रेंज, बैटरी और थोड़ी सी पावर का ही है। बाकी दोनों स्कूटर ये सेम ही है। अगर हम बात करें मेन चीज जो कि है बास, जिसकी वजह से स्कूटर बहुत ज्यादा सस्ता नजर आ रहा है, तो देखो बास के ऊपर मैंने इनकी वेबसाइट के ऊपर सब कुछ खंगाला। एक तो इन्होंने डिटेल ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर रखी है, जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे थोड़ी कमी दे रखी है, लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी मैंने सारी इकट्ठी कर ली है और आपको ये करके सब बताता हूँ। तो देखो जो बिल्कुल बेसिक बता दूं आपको, बास होता क्या है। बास का मतलब होता है बैटरी एज ए सर्विस। आप शोरूम में जाते हो, आपने 1,00,000 रुपए दिए, आपने स्कूटर खरीद लिया, ये हो गई नॉर्मल परचेज। लेकिन बास के अंदर क्या होता है, आप स्कूटर लेने गए, आपने कहा भाई मुझे बास के साथ खरीदना है, तो आप क्या करोगे, शोरूम में जाके आप स्कूटर की सिर्फ प्राइसिंग पहले पे करोगे, जिसे हम अपफ्रंट कॉस्ट बोलते हैं, लेकिन बैटरी की आप एक तरह से EMI बनवा लेते हो। तो ये चीज यहाँ पे होने वाली है और यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल प्लान बना दिए, जैसे आपको इस वेबसाइट पर दिख रहा होगा। आपकी रनिंग का अकॉर्डिंग, अगर आप बहुत कम चलाते हो तो आप इनके लोअर प्लान पे जा सकते हो। एक्चुअली में इन्होंने कई सारे प्लान बना दिए हैं, जिसकी रनिंग ज्यादा है उसके भी प्लान है, जिसकी रनिंग मीडियम है उसके भी प्लान है, और जो बहुत ही कम चलाता है उसके लिए भी एक प्लान है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर मैं इस बार को आगे पीछे कर रहा हूं तो 0 से लेके 33 किलोमीटर तक आपको एक प्लान दिखता है जिसकी प्राइसिंग सेम है। चाहे अब आप 20 किलोमीटर चलाओ या फिर 30 किलोमीटर चलाओ, आपको इतने प्राइसिंग तो मंथली देनी ही है, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रही है 1050। लेकिन जैसे ही आप 33 से ऊपर कूदते हो तो आपका प्लान चेंज हो जाता है, आप दूसरी कैटेगरी में आ जाते हो। उसके बाद वो 40 किलोमीटर तक जाता है। इस प्लान के अंदर आपको मंथली इतने रुपए देने होंगे। फिर उसके बाद एक और प्लान आता है जहां पे आपकी मंथली रनिंग जो है और हाई हो जाती है, तो वहां पे आपको उसी अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा प्लान करना होगा। अब ये मंथली रनिंग के अकॉर्डिंग हो जाता है। मान के चलो आपने 800 किलोमीटर पर महीने का प्लान ले लिया, जो कि रफली कितने जाते हैं, 3 मतलब 25 से 30 किलोमीटर के आसपास की आपकी डेली रनिंग है। अगर आप उससे ज्यादा चलाते हो तो क्या होगा, तो वहां पे आपको पर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एक चीज और भी दिमाग में आएगी कि भाई हमने तो स्कूटर अलग लिया है, बैटरी अलग लिया है, तो हमें सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो गवर्नमेंट का रूल होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी सिर्फ उन्हीं स्कूटर को देती है जिनके साथ बैटरी आती है। तो इस वाले केस में हीरो वीडा ने क्या करा है कि हम पहले ही दिन से आपको जो स्कूटर दे रहे हैं, बैटरी दे रहे हैं, वो आपके ही नाम पे दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप स्कूटर विदाउट बैटरी ले रहे हो, हाइपोथेटिकली तो ले रहे हो, लेकिन एक्चुअल में स्कूटर और जो बैटरी है उसकी
पहले दिन से ही ओनरशिप आपकी होती है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी होती है वो आपको मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई हमने प्लान ले लिया है लेकिन मेरी रनिंग उतनी हो नहीं रही है, तो क्या मुझे मंथली उतना ही पे करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है यस। जो आपने प्लान लिया है उसका मिनिमम तो आपको पे करना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा अगर आप चलाते हो तो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा देना पड़ेगा। फिर एक दिमाग में खुराफाती क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई मैंने स्कूटर खरीद लिया है, बास के साथ मुझे बहुत सस्ता पड़ गया है और अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं इस स्कूटर को किसी और को बेच दूं ज्यादा प्राइसिंग पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हीरो ने मना कर दिया कि आप किसी और को ही ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर एक चीज दिमाग में आती है कि भाई हम मंथली तो पे कर रहे हैं लेकिन हमें कब तक पे करनी है, क्या जीवन भर करनी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है भाई, आपके स्कूटर की जो बैटरी है उसकी एक वैल्यू लगा दी जाएगी और आप जो मंथली ईएमआई दे रहे हो, जब वो ईएमआई इस टोटल अमाउंट को कंप्लीट कर लेंगी तो उस दिन आपका स्कूटर और जो बैटरी है वो आपकी हो जाएगी, तो आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जैक्टली कितना होगा ये डिपेंड करेगा आपने कौन सा प्लान लिया है, हायर प्लान लिया है या फिर लोअर प्लान लिया है। ये एग्जैक्टली डिटेल आपको शोरूम वाले मतलब शोरूम पे जाके बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में, क्या हम अपने बास प्लान को समय से पहले खत्म कर सकते हैं? तो यस भाई, आप फोर्स क्लोज कर सकते हो। आपकी जो ईएमआई है, आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप जो वैल्यू है वो मेरे से एक बार में ले लो और मेरा स्कूटर मुझे दे दो, तो ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा जो बास सिस्टम खरीदेंगे उन्हें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें भी दी जाएंगी, जैसे कि जब तक आपका टेन्योर चल रहा है आपको फ्री फास्ट चार्जिंग दी जाएगी इनके नेटवर्क के ऊपर। जो वारंटी होती है बैटरी के ऊपर वो एक्सटेंड कर दी जाएगी 5 साल से 60,000 किलोमीटर तक। इवन जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उनके ऊपर वारंटी आपको 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर की मिलेगी। वीडा के जो कनेक्टिविटी फीचर्स होते हैं उनका भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे अश्योर्ड बाय बैक वैल्यू भी दे रहे हैं 67,500 रुपीज की, जो भी बास सिस्टम खरीदेंगे। अब ये मुझे नहीं पता ये ऑफर कब तक चलेगा, ऐसा नहीं कि सबको ही मिलने वाला है, शुरू के कुछ बंदों को ही देंगे। अब एग्जैक्टली तो ये अगेन डीलरशिप पे पता लगेगा। और हाँ, एक दिमाग में और क्वेश्चन आ सकता है जो मेरे दिमाग में तो भी आ रहा है कि अगर हम इनका बास सिस्टम के साथ स्कूटर खरीदते तो स्कूटर घर पे चार्ज हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? तो आंसर है यस, घर पे हो पाएगा। जैसा होंडा वालों ने करा था कि उनकी एक्टिवा घर पे चार्ज ही नहीं हो सकती, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो अभी तक इतनी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे जो मैंने आपको बता दी है। फ्यूचर में और पता लगेगी तो मैं आपको बता ही दूंगा। अगर आप में से कुछ बंदों को ज्यादा पता है तो आप कमेंट बता सकते हो, लोगों के लिए फायदेमंद होगा। खैर, अगर मैं स्कूटर के ऊपर अपना ओवरव्यू दूं कि मुझे ऑन पेपर कैसा लग रहा है, तो देखो सबसे पहले इन्होंने बास ला के अप फ्रंट पोस्ट को कम करा है, मैं कहूँगा गुड। हालांकि कितना प्रैक्टिकल है ये हमें यूज करके ज़्यादा पता लगेगा। स्कूटर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट कटिंग करी है जिससे रिपेयर में लोगों को फायदा मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे रिमोट नहीं है जो कि 2-3 हज़ार रुपये का बदलता था, और भी चीज़ें इन्होंने छोटी कर दी है। 7 इंच की टच स्क्रीन की जो यूजलेस थी इवन वीडा V1 प्रो में, वीडा V1 2 में, वो हटा के इन्होंने छोटी लगा दी है। अगर वो टूटती तो सस्ती बदलेगी, अगेन अच्छा पॉइंट है। कर्व वाले इन्होंने पैनल हटा दिए हैं, स्कूटर को जितना सिंपल बनाया जा सकता था उतना बनाया है। ये सारे प्लस पॉइंट हो जाते हैं। हालांकि जो चीज मैं चाहता हूं कि इंप्रूव हो सकती थी वो है प्राइसिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनका बेस मॉडल 80 से 85 हज़ार एक शोरूम प्राइस के साथ आना चाहिए और जो ऊपर वाला वेरिएंट है वो 90 से 95 हज़ार के बीच में आना चाहिए। ये थोड़ी सी प्राइसिंग मुझे लग रहा है इन्होंने थोड़ी ज्यादा रख दी है। बाकी चलाने में कैसा है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये तो जब ही पता चलेंगे जब मैं इस स्कूटर को चलाऊंगा। और वो आपको कैसा पता लगेगा? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे। बाकी आप बताओ कमेंट में भाई कि आपको इस प्राइसिंग पे ये स्कूटर कैसा लग रहा है।